If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus का n square, what is the first term that is S1? What is the sum of first two terms? और sum of first two terms क्या होगा इनके बारे में, and what is the second term similarly for the third term, 10th term and n term find out करना है. कैसे करेंगे? 11th number question. ट्राई करो. 11th नंबर क्वेश्चन कैसे होगा? ये देखो, अगर आपके पास एक सीरीज गिवन होता है S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन, ऐसे जाता है ना, Sn तक जाता है, ठीक है. तो ये क्या कह रहा है, जो आपका फर्स्ट टर्म है और इक्वेशन पहले वाले की तरह ही इक्वेशन गिवन है 4n माइनस का n स्क्वायर, ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है, Sn का वैल्यू है. तो मैं क्या करूंगा, S1 का वैल्यू पुट करूंगा तो n इक्वल टू 1 होगा, तो 4 इंटू 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3. कोई डाउट है? जीविका समझ में आया? ओके. अब मैं क्या करूंगा, s का वैल्यू 2 करने जा रहा हूं, जो n का वैल्यू है ये 2 करने जा रहा हूं, अब s2 आ जाएगा, तो 4 इंटू 2 माइनस का 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 8 माइनस 4, और 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 आया, ठीक है. अब देखो मेरे पास जो s1 था और सेकेंड टर्म जो s2 था, तो फर्स्ट टर्म आया 3 और ये वाला टर्म आया 4, ये समझ में आया? बताओ. अब मैं इसका अगर डिफरेंस फाइंड आउट करता हूं या फिर इनका समेशन करता हूं, a1 प्लस a2 था, ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूं a2 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1. ये बताओ यहां पे कोई दिक्कत है? अगर मुझे सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना है, और ये क्या था, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म था, ये सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म था, फर्स्ट टू टर्म, और जो प्रीवियस वाला था ये फर्स्ट टर्म था. तो अगर आपके पास सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म 4 आ गया, और इसी में, और ये क्या था देखो S1 प्लस S2 इक्वल टू 4 आया, -3 हमारा S ओके. और A2 आ S1 गया जो ना? है S1, हाँ A2 आ गया, वेरी गुड. तो S1 का वैल्यू क्या गिवन है, S1 का वैल्यू 3 आ गया, 3 प्लस S2 इक्वल टू 4 है ना, तो S2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा A2 आ जाएगा. इसमें कोई डाउट है? यहां तक समझ में आया? ये बताओ. ओके ओके. तो अब D हमारा -2 आ गया. ओके, एक मिनट, जस्ट एक मिनट. और -2 कैसे आया ये बता दो. -2 कैसे आ गया? 1 - 3. जब आप A2 में से A को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, बताओ. 1 माइनस का 3, वी हैव -2, है ना. अब मुझे क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द n टर्म. तो n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है. जस्ट इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस n आपके पास गिवन नहीं है -1, और d का वैल्यू क्या आया था -2, तो ये हो जाएगा 3, और उसके बाद हो जाएगा माइनस का 2n, और ये वाला टर्म आ जाएगा माइनस का 2n और प्लस का 2, है ना. तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस का 2n, ये आपका क्या आ गया n का वैल्यू. और इसी में क्या कह रहा है, थर्ड टर्म और 10 टर्म भी बताओ. तो अब क्या करोगे आप, क्या करोगे a3 बताओगे, क्योंकि थर्ड टर्म बताना है. तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 3, तो 5 माइनस 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1. और ऐसे ही 10 टर्म बताना है, तो 8 क्या हो जाएगा 5 माइनस का 2 इंटू 10, क्या हो जाएगा 5 माइनस का 20, ये हो जाएगा माइनस का 15. कोई डाउट है ये बताओ. Find the sum of the first 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया दो. पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में क्या डिफरेंस है? पॉजिटिव से 0 के ऊपर होते हैं, नेगेटिव से 0 के नीचे होते हैं. क्या पॉजिटिव से पॉजिटिव से 0 के ऊपर होते हैं. 0 से ऊपर होता है, 0 भी इंक्लूड होता है क्या? हाँ. नहीं. अब एक ने हाँ बोला, दोनों हाँ बोल दिए. 0 नहीं आता पॉजिटिव इंटीजर में, और जो 0 है वो नाइदर पॉजिटिव है नॉर ही नेगेटिव है, और नेगेटिव होगा आपका -1 -2 -3 एंड सो ऑन.
हाँ, 0 जो होता है कोई भी इंटीजर वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो बताओ 40 प्लस 40 इंटीजर्स क्या हो जाएगा जो डिविजिबल बाई 6 हो, तो इसका सीरीज क्या होगा ये बताओ। ए हमारा 6 होएगा ना। ओके, 6 होंगे। और डी, डी क्या होगा? 6। वेरी गुड। डी और 6 एन, एन क्या होगा? 40। क्योंकि 40 नहीं, पॉजिटिव, हाँ 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 40। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब क्या करोगे आप, इस 40 का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो 40 डिवाइड बाई 2 और इनटू में 2a, तो 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी, डी भी क्या है 6 ही है, तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 और ये 12 20 और 39 इंटू 6 है ना। 20 इंटू में क्या हो जाएगा 12 प्लस 39 इंटू 6, तो ये हो गया 20, 12 प्लस 9 6 जा 54, 5 6 3 जा 18, 5 23। ओके, हो जाएगा 20 इंटू 6 और 4930। कितना 4930। 4920। कैलकुलेशन चेक करो, 6 2 12, हाँ 1 2 सॉरी। 4 2 8 9, ठीक है। देवांशी कोई डाउट, कोई डाउट है तो बताओ। फोर्टीन्थ नंबर, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15। ऑड नंबर क्या होता है ये बता दो पहले, ऑड नंबर क्या होता है? जो 1 2 टेबल में नहीं 3 आते। 5। जो 2 के टेबल में नहीं आते। हम्म, ओके, जो 2 से डिविजिबल हो या ना हो? ना नहीं हो। होते। ओके, नहीं होते, ठीक है। तो सीरीज बताओ, स्टार्ट कहां से होगा, ये सीरीज स्टार्ट कहां से होगा ये बताओ। 1 1 से 3 5 7 एंड सो ऑन, ये इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन कब तक? 49 तक। 49 तक। देवांशी ये बताओ, जीविका ने सही बताया 49 तक। हाँ ओके, 49 तक। क्योंकि आपका जो 50 है ये इवन है ना। चलो अब देखो, अब ये सीरीज क्या बन जाएगा, ए क्या आ जाएगा 1, डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। डी का वैल्यू 2 आ गया। ओके, अब यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल एन, एन पता नहीं है, एन कितना होगा है ना, 0 से 50 के बीच में एन कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। एन, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, एन, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो, तो लास्ट का टर्म क्या है 49, तो 49 इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1, और डी क्या हो जाएगा, डी 2 हो जाएगा। तो 44 इक्वल टू एन माइनस इसमें 1। हमें n तो दे ही नहीं रखा। हाँ, तो एन का पहले फाइंड आउट करना होगा ना, एन वाले फॉर्मूला से ए फाइंड आउट, एन फाइंड आउट करोगे, उसके बाद सम फाइंड आउट करना है तो एस एन, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। तो 44 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2, 2 कैंसिल हो गया 22 टाइम्स, तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन का वैल्यू 23 आ गया। अब आप फाइंड करो एस 23 का वैल्यू, एस 23 का वैल्यू, और सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, आपके पास एन भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है, और एन भी गिवन है। डायरेक्ट एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल से डायरेक्ट अप्लाई कर दो फॉर्मूला, एन बाई 2 ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। बताओ क्या आएगा सॉल्व करने के बाद। देवांशी एनी डाउट? नहीं। ओके, सॉल्व करो। ये 25 आया ना n। एन 23 23 23 एन 23 आएगा। 25 आना चाहिए। कैसे? ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक। हमारा 49 दे रखा। ओके 49 दे रखा है ना। सॉरी सॉरी, मैंने 44 कंसीडर किया था, तो ये हो जाएगा 49 इक्वल टू ए प्लस, तो ए कितना था, ए 1, तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी 2, ठीक है। तो ये 48 इक्वल टू एन माइनस 1 और ये 2, तो ये 24 हो गया, तो एन इक्वल टू 25।
ठीक है, अब एज 25 का वैल्यू बताओ, एज 25 का वैल्यू क्या होगा, कैलकुलेट करो एज 25 का वैल्यू। एज 25 कुछ ऐसा होगा 25 डिवाइड बाई 2 और a प्लस एल। ए कितना था, ए का वैल्यू क्या था ये बताओ, ए का वैल्यू 1 था, 1 1 प्लस और ये एल कितना था 49 है ना, तो 25 इंटू 2 625 625, वेरी गुड, 625 आपका राइट आंसर। देवांशी कोई डाउट है? चलो 15th नंबर क्वेश्चन क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डे ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। ठीक है, क्या है 200 फॉर द फर्स्ट डे, उसके बाद RS 250 फॉर द सेकेंड डे, फर्स्ट डे जो उसका पेनाल्टी लगा 200 का, फिर 250 का, फिर 300 का थर्ड डे का, है ना। द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डेज बीइंग 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, और जो इंक्रीज करेगा पेनाल्टी इंक्रीज कितने से करेगा 50 से करेगा, विच मीन्स आपका जो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 350 होगा। 350 ओके, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर्स हैज टू पे एज पेनाल्टी इफ ही हैड डिलेड फॉर द 30 डेज, और इसने 30 डेज तक डिले कर दिया प्रोजेक्ट में। मान लो कोई प्रोजेक्ट था तो उसने 30 डे के लिए डिले कर दिया, लेकिन ये जो इसे पेनल्टी कितना देना होगा, फर्स्ट डे का 200, सेकेंड डे का 250, थर्ड डे का 300, ऐसे ही सो ऑन। तो हमें तो सिर्फ पेनल्टी का निकालना है ना, हाँ तो हम पेनाल्टी 200 का, उसको कंसीडर करेंगे। हाँ कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये जो था ये फर्स्ट डे का 200 था, है ना। उसके बाद ये पेनाल्टी में भी इंक्रीज होने लगा, पेनाल्टी में इंक्रीमेंट होने लगा कि अगर आप काम करके नहीं लाते हो होमवर्क। नहीं, मैं कह रही थी कि 50 नहीं लेंगे ए को। ए को 50 नहीं लेंगे, 200 से स्टार्ट हो रहा है, 200 फॉर द फर्स्ट डे। अच्छा, हाँ, ऐसे नहीं कहते टीचर कि आज होमवर्क नहीं करके लाए तो कल 2 पेज और करके आना होगा, और उसके बाद भी नहीं करके लाए तो फिर कल 4 पेज करके लाना होगा, है ना। तो ऐसे ही इनके बीच का कुछ डिफरेंस होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए ये पेनाल्टी है कि अगर आप ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको फर्स्ट डे जो देना होगा 200, और सेकेंड डे का 250, थर्ड डे का 300, ऐसे ही सो ऑन इंक्रीज करता जाएगा। और ये कब तक देना होगा, अगर आप 30 डे डिले करते हो। तो क्या करना है इसमें, क्या करना होगा बताओ, समेशन निकालना होगा या टीएन निकालना होगा, समेशन फाइंड आउट करोगे, वेरी गुड, क्योंकि हाउ मच मनी बोल रहा है तो क्या करोगे, एस 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 30 हाँ इक्वल टू 30/2, और 30 हमने इसलिए लिया क्योंकि ये पेनल्टी 30 डे तक एप्लीकेबल होने वाला है ना। तो 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा 200 प्लस, और ये क्या आ जाएगा 30 माइनस 1, 30 माइनस 1, और डी क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू 50। ओके देवांशी कोई डाउट है? तो अब ये क्या आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 2 15, और ये 400 प्लस 29 इंटू 50। ओके, इसे सॉल्व करो, कितना आएगा, सॉल्व करके बताओ। 27750 27750। 750। ओके, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में ये बताओ। नहीं। नहीं। ओके